पहली बात आपको बताना चाहता हूँ, हे संगी मूर्खों, इस्लाम और कट्टर इस्लाम में फर्क समझो। ये मूर्ख के बच्चों को मालूम नहीं, इस्लाम और कट्टर इस्लाम में फर्क है। रिया चक्रवर्ती के मान सम्मान का चीरहरण हो रहा था, एक फौजी की बेटी का बहुत अपमान हो रहा था। 4 विभाग लगाए फौजी की बेटी को बंद करवाने के लिए, फंसाने के लिए झूठे मामले में मोदी ने। ये नालायक आदमी है, क्या बोलेगा, कैसे मुंह खोलेगा? ये नालायक उस नाम भगवान का नाम लेते हैं और इंसान से इंसान में नफरत फैलाते हैं। जो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति का, मैं कहता हूँ वो इस्लाम पर हमला है। अरे भाई, कट्टर अगर कोई है तो आप उसके उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लीजिए। मैं हूँ आपके साथ आशीर्वाद और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र रावत जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि सर, जिस तरह से आपने देखा हाथरस में, बल्लभगढ़ में, मुंगेरा में जब हादसे हुए तो मोदी जी एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए। उन्होंने कहा कोई बयान नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। जैसे ही फ्रांस पर हमला हुआ उन्होंने फ़ौरन ट्वीट कर दिया, फ़ौरन समर्थन में आ गया। इस पर आपका क्या कहना है? हर चीज़ को जो आपने सवाल किया, देखिए ये पिक एंड चूज का मामला है। नरेंद्र मोदी ने किस मसले पर बोलना, क्यों बोलना, स्क्रोल जाना पड़ेगा आपको। नरेंद्र मोदी हाथरस में किस हैसियत से बोल सकते हैं और क्यों बोल सकते हैं, इसका कारण बताता हूँ। कारण ये है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने सब कामों पर अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत जब उसने आत्महत्या की 14 जून को, तो जैसे ही वो पब्लिक डोमेन में आया पर नरेंद्र मोदी की वाल पर जाके देखे, तत्काल ट्वीट करके नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया। 15 तारीख को, 15 जून को दाह संस्कार हो गया। 40 दिन बाद FIR दर्ज होती है पटना में। और क्या होता है कि रिया चक्रवर्ती, एक फौजी की बेटी, ब्राह्मण परिवार में जन्मी, कहा कि उस लड़की ने 15 करोड़ में गबन किया है और उसी ने सुशांत की हत्या की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी क्या, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह FIR ठीक है। आप समझ रहे हो? और उसके कारण क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती के मान सम्मान का चीरहरण हो रहा था, एक फौजी की बेटी का बहुत अपमान हो रहा था। वो फिर गई सुप्रीम कोर्ट, 10 अगस्त को कहा कि ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, मेरा बहुत अपमान हो रहा है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोला, हमको बहुत दुख हो रहा था, हमारे देश की फौजी की बेटी का अपमान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई रोक नहीं लगाई। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR ठीक है पटना की, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 20,000 स्टोरियां हुई हैं, वीडियो से लेकर के मैं आर्टिकल तक बात कर रहा हूँ। और अब क्या हुआ, जब ये घोषणा करनी थी, क्योंकि एम्स बहुत बड़ा इज्जत है, हमारे CBI, ED, इनका आयकर विभाग, नारकोटिक्स विभाग, 4 विभाग लगाए फौजी की बेटी को बंद करवाने के लिए, फंसाने के लिए झूठे मामले में मोदी ने। ये नालायक आदमी है, क्या बोलेगा, कैसे मुंह खोलेगा? और क्या हुआ, जब मुंबई की पुलिस कहती है सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, वहां के डॉक्टरों ने देखते बता दिया आत्महत्या की। एम्स में बैठे डॉक्टरों को, जिसका देश और दुनिया में नाम है, बहुत इज्जतदार डॉक्टर है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, कई मेरे दोस्त हैं, पर नालायक भी है। घबरा गए मोदी से, हिम्मत नहीं पड़ी ये बोलने की कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। तो सुशांत राजपूत की आत्महत्या की बात कैसे खुली? पहले, उससे पहले हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी, जुबान काट दी, उसको एम्स की जगह सफदरजंग में भर्ती कराया और सफदरजंग में मर गई। और फिर उसके शव को रात को ठिकाने लगाया, और जब वो चर्चा में हो गई तब चुपके से बताया एम्स वालों ने सुशांत ने आत्महत्या की थी। पहले सुनो। और हाई कोर्ट से जमानत हो गई इसकी, रिया चक्रवर्ती की। नरेंद्र मोदी उस पार्ट का, उसका हिस्सा है, किसका, जिसने हाथरस की बेटी के शव को देर रात को ठिकाने लगाया। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, DM के बाप की ताकत नहीं थी, वहां के प्रशासन के बाप की ताकत नहीं थी, बिना मोदी की इजाजत के उस हाथरस की बेटी के शव को ठिकाने लगाता। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, मैंने कहा था मोदी के यहाँ के सारे टेलीफोन, CM योगी के सारे फोन, DM के सारे फोन, और इन तीनों का नार्को टेस्ट हो और मेरा भी हो, मैं सबूत तक मैं वो सारे जांच पड़ताल हो, मोदी के PMO से लेकर मोदी के सहयोगियों से फोन कहाँ गए, CMO से कहाँ गए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, देश के सारे पापों को ढकने के लिए फौजी की बेटी को जबरदस्ती झूठा हत्यारा और 15 करोड़ का लुटेरा बताया गया। और जब ये पोल खोल होनी थी, उससे पहले हाथरस की बेटी के साथ 3 बीघा जमीन है उसके पास, 6 पशुपालन है, और कौन है, महर्षि वाल्मीकि के वंशज हैं वो लोग। जब कोरोना काल में मोदी पिंजरे में बंद था, योगी पिंजरे में बंद था, सरकार ताले में बंद थी, देश में ताले लगे हुए थे, महर्षि वाल्मीकि के अनुयायियों के सहयोग और मदद से मैं भूपेंद्र रावत जिंदा हूँ, मेरे देश की जनता जिंदा है, दुनिया जिंदी है। पहली बात आपको बताना चाहता हूँ, हे संगी मूर्खों,
इस्लाम और कट्टर इस्लाम में फर्क समझो। ये मूर्ख के बच्चों को मालूम नहीं है। इस्लाम और कट्टर इस्लाम में फर्क है। मैं मानता हूँ अतिवादी बहुत लोग हैं। अभी प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवादी वारदात में जेल में रही, इनकी तो सांसद है, जो कह रही थी कि मेरा कैंसर ठीक होगा गाय छूने से। पता नहीं कैसे आपको पता है उसके मस्तिष्क में पस पड़ा हुआ है। उस पर भी मैं आपको प्रतिक्रिया इसलिए नहीं करता हूँ, जिसके मस्तिष्क में पस निकलता हो उससे आप क्या चर्चा करेंगे। तो इनका सोच और समझ को आपको देखना पड़ेगा। हमारे देश में नागरिकों के प्रति नफरत फैलाने वाले ये इतने गद्दार हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं। अरे भगवान राम ने अपने गिद्ध को रखा, बानर भालू को रखा। गिद्ध तो मरा हुआ, अगर इनका कोई मर जाए और गिद्ध को मिल जाए तो खा जाएगा। तो भगवान राम ने अपने साथ बानर भालू और गिद्ध को भी रखा था। ये नालायक उस नाम भगवान का नाम लेते हैं और इंसान से इंसान में नफरत फैलाते हैं। ये मुझे बताइए, इस्लाम के रसूल को समझने वाले, पढ़ने वाले इन नालायकों को ये बताओ वो क्या कारण है कि भारत के और विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। वो कहते हैं साहब लाठी डंडों से मार मार के किया। मैं लेके चलता हूँ, मैं रहा हूँ, मैंने अनिल अंबानी को हराया। छाटा 84 जहाँ पर सिसोदिया महाराणा प्रताप के वंशजों का गांव है गेहरा, सबसे बड़ा जो भाई था वहाँ पगड़ी उसके यहाँ रहती थी, उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। जिन लोगों को देखिए, हमारे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, सूदखोरी, बेविचारी, ये सब के सब अपवाद और पाप माने गए हैं। पानी को गंदा करना पाप माना गया इस्लाम में। इस्लाम में चरित्रहीनता भी पाप मानी गई है। संघ परिवार में तो रोज उड़न खड़ों की तरह बातें उठती हैं, आपको मालूम है। कठुआ में 7 साल की बच्ची जिसका अपहरण किया गया, अपहरण करके मंदिर में रखा गया, गैंग रेप किया, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर के पीएसओ भी थे। आपको मालूम है इन नालायक गद्दारों की संघ परिवार की सरकार हमारे देश का इज्जतदार तिरंगा लेकर बलात्कारियों के पक्ष में सड़क पर उतरी। मैं बधाई देना चाहता हूँ पंजाब के उन जजों को जिन्होंने उन बलात्कारियों को सजा दी है। ये बलात्कारियों के पक्ष में उतरते हैं तो ये भी बलात्कार है। जो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति का, मैं कहता हूँ वो इस्लाम पर हमला है। अरे भाई, कट्टर अगर कोई है तो आप उसके उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन आप पूरे इस्लाम को और कट्टर इस्लाम की बात अगर करेंगी तो मैं ये मानता हूँ वो कट्टर था जो हिंदू घर में पैदा हुआ, जो ये अपने क्या बोलते हो हिंदुत्व वाले जो लोग हैं। तो हमारी और उनमें भी बहुत विरोधाभास है। हिंदू धर्म में तो कमजोर का सहारा करने का मामला, जो मैंने कहा, भगवान राम के मार्ग पर चलते हुए अपना बानर भालू गिद्ध कौवा तो इंसान को तो रखेंगे ना, इंसान से नफरत नहीं करेंगे। ये नालायक के बच्चे इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाले, तो इसलिए इनको मौका मिला, इनको लगा अच्छा किसी ने इस्लाम के खिलाफ बोला। हाँ बोला, अरे हमारे वो जीजा ने बोला जिसने हमको 3 गुना महंगी कीमत पर राफेल दिया। आपको बताता हूँ फ्रांस के साथ में क्या सेटिंग है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में लड़ाकू जहाज राफेल और राफेल बनाने की तकनीक हमारे देश के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलनी थी, जिसमें 4000 से ज़्यादा जहाज बना चुके हैं HAL। और आपको मालूम है कि संसार में 4 कंपनियां हैं जिन्होंने जहाज बनाया हवा में चलते हुए तेल भरने का, उनमें एक हमारा HAL का है और उसमें तेजस जहाज है। तेजस बनाने वाले को और तुमने किसको दिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर करके चीन का कर्जदार अनिल अंबानी को उसका ऑफसेट पार्टनर बनाया। अब खेल देखिए, चीन की सेना हमारी सीमा में घुसती है, मोदी कहता हमारी जमीन नहीं है वो। चीन के कर्जदार को आप राफेल का ठेकेदार बना देते हैं और कहते हैं मैं बहुत ईमानदार हूं, और 3 गुना महंगी कीमत पर राफेल मंगाते हैं। अगर ये फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन नहीं करेगा मोदी, तो 3 गुना महंगी कीमत में जो बंदर बाट हुई राफेल की कीमत, उसकी पोल खोल कर देगा। तो मोदी की मजबूरी है, फ्रांस जो कहेगा इसके लिए जी हजूरी है, चीन जो कहेगा जी हजूरी है। वीडियो बनी हुई 2007 से चीन के साथ में सेटिंग है, अमेरिका के यहूदी फाइनेंस करते हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा, आपने देखा अभी पुलवामा का जिक्र, चुनाव में वोट नहीं मिल रहा है बिहार में भाजपा को, पाकिस्तान की संसद का सत्र आयोजित होता है और कहा जाता है कि भाजपा सरकार कितनी ताकतवर है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी मुझे बताएं, बालाकोट में जब हमला हुआ फौजी ने निशाना सही लगाया था, पर हमारे फौजियों को मालूम ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे का जो सैयद अली अब्बास है पाकिस्तानी एजेंट, उसने फटाफट वहाँ जहाँ पर लोग थे उनको खाली करवा दिया था। वहाँ तो एक कौवा हमारा 1.5 पेड़ टूटे हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मोदी है तो मुमकिन है जो कुछ भी हो, इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाले देश के गद्दार है तो ऐसा ही करेंगे, और इंसान के भी गद्दार, इंसान के भी गद्दार है।